नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ITI वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो कहां पर यूज़ होता है और मतलब वो होता क्या है एक्चुअली। जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, वो मतलब कि ये ऐसी प्रणाली है जो कि AC पर ही काम करती है। दोस्तों, जो ये ट्रांसफार्मर होता है ये एक ऐसी युक्ति है जो कि AC पर ही काम करती है। ये नहीं है कि जो DC पे भी काम करेगी। बहुत से मन में जो क्वेश्चन होता है कि ये DC पे काम करती है, ये सिर्फ जो AC पर ही काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों जो काम क्या होता है एक्चुअली, इसका जो काम होता है वो सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप करती है, ठीक है, और स्टेप डाउन करती है। ठीक है, इसका दोस्तों बस यही काम होता है कि ये वोल्टेज को अप करती है और वोल्टेज को कम करती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मतलब कि कैसे काम करती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं दोस्तों। ये हमने एक ट्रांसफार्मर बना लिया है। अब दोस्तों जब हमने ट्रांसफार्मर बना लिया तो इसमें कॉइल भी होती हैं, ये नहीं कि ट्रांसफार्मर में कॉइल नहीं होती हैं। इसमें जो कॉइल होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके की होती है। ठीक है दोस्तों जी, ठीक है। ये जो फर्स्ट कॉइल होती है ये होती है प्राइमरी कॉइल होती है, और जो ये सेकंड होती है ये सेकेंडरी कॉइल होती है। अब दोस्तों जो ये प्राइमरी कॉइल होती है, ये जिसकी टर्म ऑफ कंडीशन जो ये टर्म ऑफ कंडीशन होती है ये कम होती है। ठीक है दोस्तों, जो ये फर्स्ट वाली है ये इसकी टर्म ऑफ कंडीशन बहुत ही कम होती है, और जो सेकंड वाली होती है इसकी टर्म ऑफ कंडीशन ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो ये हमारा जो जो स्टेप ये हमारा हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, स्टेप अब समझ रहे हो ये स्टेप अप कैसे हो गया। जो इसकी फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी कॉल होती है, ये हमारी टर्न ऑफ कंडीशन कम होती है, और जो सेकंड वाली होती है ये हमारी टर्न ऑफ कंडीशन ज़्यादा होती है। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, जैसे कि हम इसको 11 kV देंगे। ठीक है दोस्तों, 11 हम kV इसको सप्लाई देंगे, ये यहाँ से जाएगी फर्स्ट में, नंबर कंडीशन ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसकी साइड जो दूसरी साइड जाके ये इसको ये जो वोल्टेज को बढ़ा देगा, मतलब ये हमारे को ज़्यादा करके हमें वोल्टेज को हमको देगा आउटपुट। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जो हमें स्टेप अप हो गया, इसी का हम अगर उल्टा कर दें तो ये हमारा स्टेप डाउन हो जाता है। मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे कि उल्टा कर देते हैं तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो क्या होता है, मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ अच्छे से एक ट्रांसफार्मर। ये हमारा जो एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये हमने जो ट्रांसफार्मर बनाया है इसमें इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम एक कॉइल हमारी ये इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो सेकंड कॉइल बनेगी वो कंडीशन कम बनेगी, तो इसका हमने उल्टा कर दिया। इसी हमारी फर्स्ट प्राइमरी कॉइल है और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी ये सेकेंडरी है, ठीक है, इसकी जो जो टर्न ऑफ कंडीशन जो होती है ये कम होती है, और जो हमारी जो फर्स्ट होती है उसकी टर्न ऑफ कंडीशन ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझिए पहले जैसे अप में और डाउन में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि हमारे गांव में यूज़ किया जाता है कि वोल्टेज को डाउन, जैसे हमारी 11 kV की जो लाइन आती है वो हमें उसकी जो प्राइमरी कॉइल होती है उसकी टर्न कंडीशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो सेकेंडरी जो निकालता है हमारा वो वोल्टेज को कम करके देता है। ठीक है, जैसे 240 निकल जाती है। ठीक है, गांव में जो 4 फेस की तरफ से वो 230 भी निकाल के देता है, 240 निकाल के देता है। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों मतलब जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है इसको हम देखते हैं। जो दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये फराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। एक ट्रांसफार्मर बना के, ये हमने जो ट्रांसफार्मर बना लिया दोस्तों ये इस तरीके से। इसकी जो हमारी कॉइल होती है, जैसे कि हम पहला वाला बना के दिखाते हैं आपको इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और
इस तरीके से। ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा आउटपुट हो गया। अब दोस्तों ये मतलब किस तरीके से काम करता है ये हम आपको बताएंगे दोस्तों। ये जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये फैराडे जैसे हम यहाँ पर सप्लाई देंगे, हमें जैसे 11 kV हमने यहाँ पर सप्लाई दी, हमने इनपुट दिया इसको, ठीक है दोस्तों। जो हमारा आउटपुट है, अब दोस्तों जो ये फर्स्ट कॉइल होती है, ये सेकंड कॉइल होती है, इसके बीच में हमारा जो स्पेस होता है, मतलब इसमें जो एक्चुअली स्पेस नहीं होता है, इसमें हमारा ऑयल भरा होता है। क्या होता है? और जो मेन टैंक में हमारा ऑयल भरा होता है, जिसकी वजह से जो ये हमारी ये होती हैं, ये वाली ये हमारी जो ये हमारी कोरें होती हैं। और दोस्तों ये कोरें होती हैं, ये हमारी जो सप्लाई को, इसमें जो बीच में मैग्नेट विद्युत फलक उत्पन्न हो जाता है, ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से ये यहाँ से उन कोरों की वजह से ये हमारा जो इस तरफ हमारा पहुँच जाता है सेकेंडरी कॉइल में, जो जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है दोस्तों। जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये मैग्नेट फील्ड हमारी उत्पन्न हो जाती है कि इधर भी सप्लाई होती है, इधर भी कॉइल होती है, इधर भी कॉइल होती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम एक कॉइल में सप्लाई देंगे तो अगर वो दूसरी कॉइल में भी हमारे वो, इसमें एक्चुअली तो क्या होता है दोस्तों, में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। पहली बात बता दूँ आपको, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ये एक्चुअली ये विद्युत चुम्बकीय पर काम करता है, ठीक है दोस्तों। जो फैराडे का जो नियम होता है वो विद्युत चुम्बकीय पर ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये काम करता है, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जो इसमें ऑयल भरा हुआ होता है। और ये हमारा जो हीट लेता है, जैसे ट्रांसफार्मर जो हीट लेता है, जब ओवरलोड हो जाता है, इसकी वजह से हमारा ऑयल है ये गर्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके गर्म हो जाने के बाद हमारा जो ये ऑयल होता है, ये इसकी जो मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। इसके आपने ऊपर देखा होगा एक छोटा सा टैंक और लगा होता है इस तरीके का, हमारा एक छोटा सा टैंक और लगा हुआ होता है इसमें, जो हमारा इसमें भी एक हाफ ऑयल होता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ का हमारा ऑयल कम हो गया तो यहाँ की मात्रा कम हो जाएगी, तो यहाँ का जो हमारा जो एक्स्ट्रा हमारा ऑयल होता है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे सर एक जो 200 होता है, 200 बता देता हूँ दोस्त, हमारा जो ये 200 है, ईडी करंट होता है दोस्तों। ईडी मतलब कि एक्स्ट्रा करंट। अगर दोस्तों इसमें हमारा कोई स्पेस रह जाता है, अगर जैसे ऑयल अगर नहीं होता, इसमें कुछ भी हमारा अगर होता तो ये ब्लास्ट हो सकता था, तो ब्लास्ट हो जाता है। ये ईडी करंट होता है हमारा, जो ये ईडी करंट, ये हमारा जो रियल करंट होता है ये उसका विरोध करता है, ठीक दोस्तों। ईडी करंट हमारा रियल करंट पे विरोध करता है। ईडी करंट जब उत्पन्न होता है, इसमें अगर कोई स्पेस या कोई मतलब जगह कोई खाली रह जाती है, इस वजह से ये हमारा जो ईडी करंट उत्पन्न हो जाता है, ठीक दोस्तों। अगर आप समझ गए होंगे दोस्तों हमारा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, क्या मूविंग पार्ट होता है या नहीं होते हैं दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ये हमारा जो गाँव में लगे होते हैं, ये हमारे जो ज़्यादातर जो यूज़ होने वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि हमारे घर की बिजली पहुंचाते हैं दोस्तों। ये हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये 11 kVA को 240 में 3 फेस में कन्वर्ट करके देते हैं, ठीक है। और हमारे जैसे जो घर की बिजली आती है ये 230 या 240 के आसपास ये हमारे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। और जो अगला जो मेरा जो वीडियो का पार्ट आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, और जैसे कि सुपर ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि किस किस तरह के वो उनके प्रकार होते हैं, ठीक है। जो अगर आपको मेरी वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें। अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उससे आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए, और अच्छे से मुझे सपोर्ट करते रहें।